स्टूडेंट्स, आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है 6.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 50। तो चलिए आर डी शर्मा के इस वीडियो में हम देखते हैं। और पहला जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, 1/sec-1 प्लस 1/sec+1। तो इसको हमें सॉल्व करना। तो सॉल्यूशन हम देखते हैं। हम इसमें एल एच एस को नोट करेंगे। एल एच एस इक्वल है 1/sec-a, 1/sec-a प्लस 1/sec-a+1। अब करना क्या है आपको इसमें? सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। sec-a-1 और sec-a+1 इसका एलसीएम आ जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ जो आप डिनोमिनेटर देख रहे हो, इन दोनों को हम एलसीएम में ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा sec-a-1, यानी दोनों वैल्यू बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। तो हम क्या करते हैं, उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, तो दोनों ही फैक्टर्स को एलसीएम में ले लिया जाता है। तो जब दोनों फैक्टर एलसीएम में आ जाते हैं, तो फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे हो जाता है। क्योंकि sec-a-1 से sec-a-1 कैंसिल होके sec-a+1 बचेगा। तो ये हो जाएगा sec-a+1, बीच में प्लस का साइन है। ऐसे ही sec-a-1 का मल्टीप्लाई 1 से कर दोगे तो sec-a-1 आ जाएगा। 1 से 1 को कैंसिल करो। sec-a 2 टाइम्स है, तो 2 sec-a हो जाएगा। यहाँ sec-a-1 sec-a+1, यानी a-b a+b। इस आइडेंटिटी से इसका आंसर होगा sec²a-1। ओके, यानी a² - b²। अब sec²-1, sec²-1 की आइडेंटिटी जो मैंने आपको करा दी है, ये tan² a के हो जाए। ठीक है, और न्यूमरेटर में तो 2 sec a ही रहेगा। यहाँ हमने क्या किया है वो हम नोट भी कर देते हैं। sec²a-1 इक्वल होता है tan²। ये हमने आइडेंटिटी लिख दी। अब इनका सभी प्रोपोर्शनल का जो रहता है ना, वो sec a tan a, sec a 1/cos के होता है, तो sec a के प्लेस पर लिख देते हैं 1/cos, राइट। और tan² a होता है sin² a/cos²। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 2/cos a, ये तो है ही अपनी जगह पर। ठीक है, मल्टीप्लाई जो डिनोमिनेटर है ये पलट के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, cos² a/sin²। कॉस से इसका स्क्वायर हट जाएगा। मैं इस साइड में ले लेता हूँ। तो स्क्वायर हटने के बाद यहाँ आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई, और यहाँ साइन स्क्वायर है ना, तो साइन स्क्वायर को मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, साइन a इंटू कॉस a/sin। क्योंकि कॉस में स्क्वायर नहीं था ना, तो इसलिए मैंने इसका एक साइन नीचे वाले में से भी अलग कर दिया। क्योंकि साइन a इंटू साइन a sin² a हो जाएगा, जो कि sin² a डिनोमिनेटर में था। अब इन सभी को हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इन सभी को हम कन्वर्ट करें। ये हो जाएगा 2 sin a होता है cos a, और cos a होता है cot a। तो इस तरह से आंसर हुआ 2 cos a के इंटू cot a, दैट इज इक्वल टू RHS। और इससे वेरीफाई हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, यही आपको प्रूफ कर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में हमें सॉल्व करना है, प्रूफ करना है cos a/1 - tan a प्लस sin a/1 - cot a इक्वल sin a प्लस cos a। ये हमें प्रूफ। तो जैसा कि LHS में हमें दिया हुआ है cos a/1 - tan a, राइट, प्लस sin a/1 - cot a।
ये LHS थी। अब क्या करना है आपको, कॉस ए, तो कॉस ए रहेगा ही, जो टेन और कॉट है ना, इनको चेंज कर देते हैं। टेन को हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर जो कॉट आएगा, साइन ए तो ऐसे एज इट रख देते हैं, कॉट को हम लिख देते हैं 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन, राइट। अब एलसीएम ले लेते हैं यहाँ का और यहाँ का, अलग अलग एलसीएम लेना है। तो कॉस ए अपॉन, और यहाँ एलसीएम आ जाएगा कॉस ए, और ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन, राइट, प्लस ऐसे यहाँ पर देखोगे तो साइन ए अपॉन साइन ए एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस। ओके, तो पलट कर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस ए अपॉन कॉस ए साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए, राइट। यहाँ हम एक काम और करेंगे, साइन ए तो रह गई, ये पलट जाएगा साइन ए अपॉन, यहाँ कॉस को पहले लाना है, तो कॉस को पहले लाना है ना, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन, राइट। अब इसके बाद देखिए, साइन कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन, ओके, साइन ए। अब ये जो माइनस है और इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस, ये साइन है, ठीक है, कॉस ए माइनस साइन, राइट। अब एलसीएम ले लेते हैं हम, तो एलसीएम हो जाएगा इसका कॉस ए माइनस साइन, तो कॉस ए माइनस साइन ए एलसीएम में लिख देते हैं, और दोनों में कॉस ए माइनस साइन ए है, तो न्यूमरेटर सेम रहेगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। अब न्यूमरेटर को फैक्टर कर देते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन अपॉन कॉस ए माइनस साइन। अब यहाँ देख रहे हो कि कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए माइनस साइन से कैंसिल हो गया, बचा क्या, कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए बचेगा, और यही RHS, इससे वेरीफाई हो गया LHS इज इक्वल टू RHS, और यही हमें वेरीफाई करना था। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ आपका खत्म हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर, सॉरी 43 पर। प्रूव दैट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो इस आइडेंटिटी को हमें प्रूफ करना है। यहाँ कॉसेक ए अपॉन कॉसेक ए माइनस वन प्लस कॉसेक ए अपॉन कॉसेक ए प्लस वन, ये हमें दिया हुआ है LHS। अब आपको सिंपली क्या करना है, LHS में एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में ये दोनों टर्म आ जाएंगी, कॉसेक ए माइनस वन और कॉसेक ए प्लस वन, दोनों टर्म को हम लिख देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक ए प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक। न्यूमरेटर में कॉसेक ए प्लस और माइनस में होने से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 कॉसेक स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए माइनस वन, और कॉसेक स्क्वायर ए माइनस वन होता है कॉट स्क्वायर ए, तो कॉसेक स्क्वायर ए
ये ऊपर रहेगा, लेकिन कॉसेक स्क्वायर ए माइनस वन को हम लिख देते हैं कॉट स्क्वायर, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस वन इक्वल होता है कॉट स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी। 2 कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन स्क्वायर हो जाएगा, इनटू कॉट स्क्वायर ए, अपॉन में लिखा हुआ है तो पलट कर लिख देते हैं। तो कॉट स्क्वायर होता है साइन कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, तो उल्टा करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, और 2 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बचेगा ना, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को हम लिखेंगे सेक स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इक्वल होता है सेक स्क्वायर, जो कि RHS आ गया, और इससे वेरीफाई हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ प्रूफ करना है टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल। तो देखिए कैसे सॉल्व कर, हम LHS को नोट कर देते हैं। LHS टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन, राइट, प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर। LHS नोट किया। अब याद कीजिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर के, तो हम 1 प्लस टेन स्क्वायर के प्लेस पर सेक स्क्वायर लिखते हैं और टेन स्क्वायर को एज इट है, प्लस कॉट स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कॉसेक स्क्वायर। तो इन दोनों वैल्यूज को मैंने चेंज कर दिया आइडेंटिटी से। अब टेन स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर, यही होता है ना। और जो सेक स्क्वायर है, यानी 1 अपॉन सेक स्क्वायर है, क्योंकि अपॉन में लिखा हुआ है, तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर, नहीं, ये होता है कॉस स्क्वायर। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब यह कॉट स्क्वायर ए लिखा है, तो कॉट स्क्वायर ए को हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए। तो देखिए साइन से साइन और कॉस से कॉस इस तरह से कट गया। अब यहाँ बचा हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू होती है 1, जो कि RHS हो गया, और इसी से वेरीफाई हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में तब आएंगे जब आप सारे आइडेंटिटीज इसकी लर्न कर चुके हो। तो अब आते हैं हम 45th क्वेश्चन पर। प्रूव दैट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, या LHS है कॉट ए माइनस कॉस अपॉन कॉट ए प्लस कॉस, ये हमें LHS दिया। कॉट होता है कॉट साइन ए अपॉन कॉट होता है उल्टा होता है, ठीक है, तो कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट होता है, माइनस कॉस ए, सबके अपॉन में लिख देते हैं, कॉट की जगह पर लिखेंगे हम कॉस ए अपॉन साइन ए माइन प्लस कॉस। अब न्यूमरेटर में आप देख रहे हो कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए में से कॉस ए कॉमन है, तो कॉस ए को हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ बचेगा 1 अपॉन साइन ए, क्योंकि कॉस कॉमन चला गया, और यहाँ बचेगा 1 अपॉन, ऐसे ही डिनोमिनेटर में से कॉमन लोगे आप, कॉस ए कॉमन आ जाएगा, क्योंकि कॉस ए यहाँ और यहाँ दोनों जगह पर है, तो ये बचेगा 1 अपॉन साइन ए प्लस 1, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल। अब देखिए 1 अपॉन साइन क्या होता है, तो 1 अपॉन साइन होता है कॉस ए के, तो 1 अपॉन साइन के प्लेस पर लिख देते हैं हम कॉस ए के, और -1 तो है,
ऐसे ही नीचे भी cos a के प्लस 1, यही RHS है और वेरीफाई हो गया कि LHS RHS के equal, और यही हमें वेरीफाई करना था। दैट्स ऑल, समझ में आ गया होगा आपके। क्वेश्चन नंबर 46, प्रूव दैट द फॉलोइंग ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी इज 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल कॉट थीटा। तो देखिए बहुत ही आसान सा सम है। LHS 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर, ओके, अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमें प्रूफ करना है कॉट स्क्वायर। तो यहाँ साइन स्क्वायर को चेंज कर देते हैं, तो 1 प्लस कॉस थीटा, ये एजिट मैंने लिख दिया लेकिन ब्रैकेट में। अब साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में आपको कुछ नहीं करना, एजिट उतार देना है। अब न्यूमरेटर में आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के फैक्टर लिख दो, तो 1 प्लस कॉस थीटा, ये तो एजिट रहेगा, और यहाँ इसके फैक्टर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, अपॉन साइन थीटा के प्लेस पर एजिट उतर जाएगा, और ये जो वैल्यू है 1 प्लस कॉस थीटा, इसको भी हम एजिट उतार देते हैं, यानी डिनोमिनेटर में हमें कुछ चेंजिंग नहीं करनी। अब न्यूमिनेटर में आप देखिए यहाँ कॉमन है, कॉमन क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा को कॉमन कर, ठीक है, बचेगा, ये पूरा कॉमन हो गया है ना, तो इसके प्लेस पर 1 बचेगा, ये माइनस है माइनस, और ये जो वैल्यू है 1 माइनस कॉस थीटा ये बचेगी, लेकिन माइनस की वजह से इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा साइन थीटा 1 प्लस कॉस, कॉस 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा काट दो, यहाँ से 1 से 1 कैंसिल कर दो, तो ये बचेगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, ठीक है, जो कि RHS है। तो इससे वेरीफाई हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को वेरीफाई करना। 47th क्वेश्चन पर आते हम। प्रूव दैट द फॉलोइंग ट्राइगोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो 47 का फर्स्ट पार्ट है ये, या हम LHS नोट कर देते हैं। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन, ठीक है। अब देखिए न्यूमिनेटर में 1 प्लस साइन थीटा चाहिए ना आपको, 1 प्लस साइन थीटा, तो आप ऐसा करिए 1 प्लस साइन थीटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर, राइट, या फिर हम नीचे कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कर देते हैं, या तो ऊपर 1 प्लस साइन थीटा का, न्यूमिनेटर में 1 प्लस साइन थीटा के अकॉर्डिंग करना है, या डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है। चलिए हम 1 प्लस साइन थीटा से करते, तो 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये हमें दिया हुआ है, और अपॉन में दिया हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन, राइट। तो अब हम इसमें 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर, 1 प्लस साइन थीटा। अब ऊपर का जो 1 प्लस साइन थीटा है ये तो चाहिए ना, तो ऊपर का यानी कि न्यूमिनेटर में आपको इन दोनों ब्रैकेट्स को एज इट रहने देना है, क्योंकि ये आंसर में हमें चाहिए 1 प्लस साइन थीटा हमें चाहिए, तो हमने न्यूमिनेटर में एज इट बना रहने दिया, लेकिन डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यही आ जाएगा ना। अब साइन का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस कॉस थीटा
इसके साइन का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा, साइन का कॉस से करोगे तो ये आ जाएगा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, राइट। और साइन का साइन से करोगे तो माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है, ये अच्छा। अब आपको करना क्या है, साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर लेना, बाकी कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देते हैं, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, यहाँ हमें चेंज करना है। तो न्यूमरेटर में हमें कुछ नहीं करना, कॉस थीटा प्लस साइन, 1 प्लस साइन थीटा, न्यूमरेटर मैंने एज इट उतार दिया, डिनोमिनेटर को देखते हैं, तो 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, राइट। और जो माइनस साइन स्क्वायर है ना, तो साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो माइनस साइन स्क्वायर होगा -1 प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है, ये कैंसिल हो जाए। कैंसिल होने के बाद जो बचा है उसमें से 1 कॉमन कर देते हैं। न्यूमरेटर में आपको कुछ नहीं करना, न्यूमरेटर एज इट चलने देना है, ठीक है। जो भी हम चेंजिंग कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, वो अभी हम डिनोमिनेटर में कर रहे हैं, क्योंकि न्यूमरेटर के दोनों फैक्टर हमें चाहिए। तो डिनोमिनेटर में से कॉमन ले लेते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, और यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा साइन थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ स्क्वायर में से कॉस बाहर चला गया तो कॉस थीटा बचेगा। ये दोनों वैल्यूज सेम है, कैंसिल कर दिया। अब बचा क्या, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही बचेगा ना, जो कि RHS से, वही आपका वेरीफाई हो गया क्वेश्चन नंबर 47 का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम सेकंड पार्ट में, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस, ठीक है, इसको हमें प्रूव करना है। तो इसके प्रूफ में आपको एक चीज याद रखना है, एक कंसेप्ट याद रखना है, वो क्या है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो ये मैंने LHS को नोट कर लिया, LHS को नोट कर। अब आप यहाँ देखिए, सेक लिखा हुआ है ना यहाँ, सेक क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि सेक 1/कॉस होता है, राइट। और टेन को देखें तो टेन होता है साइन अपॉन कॉस, तो इन दोनों के डिनोमिनेटर में कॉस आ रहा है ना, दोनों के डिनोमिनेटर में कॉस आ रहा है, तो आपको इसी कॉस को याद रखना, क्या याद रखना है कि इन सभी टर्म में कॉस का डिवाइड दे, ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1/कॉस थीटा, ये तो मैंने न्यूमरेटर में दे दिया। अब डिनोमिनेटर में भी देना है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा -1/कॉस थीटा, तो मैंने सभी में कॉस का डिवाइड दे दिया। अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस कॉस अपॉन कॉस 1 प्लस 1/कॉस सेक, सेम नीचे रहेगा टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि जो सेक थीटा माइनस टेन थीटा चाहिए वो डिनोमिनेटर में, यदि ये डिनोमिनेटर में चाहिए ना, तो आपके डिनोमिनेटर में जो 1 दिया है उसको यूज करना है। यदि हमें ये न्यूमरेटर में चाहिए होता तो हम न्यूमरेटर के 1 को यूज करते। तो आपको याद रखना है फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, यानी 1 के प्लेस पर हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो 1 है डिनोमिनेटर में, उसके प्लेस पर हमें लिखना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर को आप एज इट लिख दीजिए, न्यूमरेटर में कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है, इसको एज इट बने रहने दें, ठीक है।
लास्ट तक। अब टेन थीटा है ना, और ये 1 प्लस का है ना, 1 प्लस का है ना, तो आप इसको सबसे पहले लिखिए, सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस का है तो इसे आप पहले लिख लीजिए, और माइनस ब्रैकेट सेक थीटा, और ये 10 प्लस का है तो ब्रैकेट में आके माइनस का 10 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के सामने मैंने माइनस का साइन कॉमन लिया। तो 1 के प्लेस पर तो इसे लिख दिया सेक थीटा, और ये माइनस का साइन है तो 10 है वो माइनस में आ। अब इसके फैक्टर्स कर देना है, तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर तो टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा ही रहेगा, और डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में से हम कॉमन कर देते हैं, न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर में आपको एज इट उतार देना है। ओके, न्यूमरेटर मैंने एज इट उतार दिया, डिनोमिनेटर में कॉमन मिल गया, देखो सेक प्लस टेन और सेक प्लस टेन, ये माइनस है ना, तो हाँ ये वाला कॉमन है, सेक थीटा माइनस टेन। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन कर लीजिए, और जो बचेगा उसे लिख देते हैं, बचेगा क्या, 1, ये बचेगा सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस, ये बचेगा। अब इसको देखो, कंपेयर करो न्यूमरेटर से, तो टेन टेन प्लस के सेक प्लस का सेक प्लस का माइनस का 1 माइनस का 1, ये कैंसिल हो गए क्योंकि सेम वैल्यू है, और बचेगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन, जो कि आर एच एस, और इससे वेरीफाई हो गया एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ओके, यही हमें प्रूफ कर। क्वेश्चन नंबर 47, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट भी इसी तरह का इक्वेशन है, लेकिन यहाँ हमें अपॉन में नहीं चाहिए ना, तो ऊपर के 1 को चेंज करना। अब कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन, तो साइन से डिवाइड देना। पहले मैं एल एच एस नोट कर लेता हूँ, एल एच एस है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस। तो आपको क्या करना है, कॉसेक है ना, तो कॉसेक 1 अपॉन साइन होता है, तो साइन से आपको डिवाइड देना, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन। मैंने साइन थीटा का न्यूमरेटर के हर एक टर्म को डिवाइड कर, ऐसी कॉस थीटा में भी आपको साइन थीटा का डिवाइड देना है, यानी डिनोमिनेटर के सारे टर्म को आपको साइन थीटा से डिवाइड देना है। अब हमें पता कैसे लगा कि साइन थीटा से ही डिवाइड देना है, तो वो मैंने बताया, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड में जो टर्म लानी है वो कॉसेक है, कॉसेक 1 अपॉन साइन माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, माइनस साइन अपॉन साइन 1, और 1 अपॉन साइन होता है कॉस। ठीक है, ऐसे ही डिनोमिनेटर में कर लेते हम, कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कॉसेक। अब देखिए ये जो वैल्यू है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये न्यूमरेटर में है क्योंकि नीचे तो 1 माना जाएगा, तो आपको न्यूमरेटर वाले 1 को चेंज करना है, और ये माइनस का है तो इसे पीछे रखना है, कॉसेक को सबसे पहले ले लीजिए क्योंकि सीक्वेंस बेटर रहता है, तो कॉसेक लिख दिया मैंने, और कॉट इसके बाद लिख देते। ठीक है, इनको एक ब्रैकेट में लिख, और यहाँ जो माइनस का 1 है, यानी माइनस तो अपनी जगह पर रहेगा, 1 के प्लेस पर हम लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल 1 होता है। डिनोमिनेटर को इस बार आपको कुछ डिस्टर्ब नहीं करना है, जैसा है वैसा चलते रहने देना।
अब न्यूमरेटर का जो सेकंड ब्रैकेट है सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे सेक थीटा माइनस कॉट थीटा और सेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो इसको हम फैक्टर कर लेते हैं, बाकी को एच इट उतार देते हैं। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसको ऐसे ही उतार देते हैं और यहाँ फैक्टर्स करना है, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा वो कॉट थीटा और सेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, फैक्टर्स कर दिया। डिनोमिनेटर को आपको कुछ नहीं चेंज करना है, यानी कॉट थीटा प्लस वन माइनस कॉसेक थीटा रहेगा। अब न्यूमरेटर में कॉमन देखिए, तो न्यूमरेटर में कॉमन आ जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को कॉमन कर दीजिए, बचेगा वन। जहाँ से पूरा कॉमन चला जाता है ना, वो पूरा फैक्टर पूरा टर्म, तो वहाँ वन लिखा जाता है। बीच में माइनस का साइन है, माइनस। और यहाँ से कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कॉमन चला गया तो बचेगा सेक थीटा माइनस कॉट थीटा। लेकिन ब्रैकेट को ओपन करके लिखना है, तो ये जो माइनस का साइन है वो प्लस का हो जाएगा। ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस कॉट थीटा। सेक है, हाँ यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक होगी, ये कॉस है। ठीक है, ये कॉसेक, तो कॉसेक यूज कर अपॉन, और ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा प्लस वन माइनस कॉसेक। ये कैंसिल हो गया, अब बचा क्या, कॉसेक थीटा प्लस कॉट, यही तो आर एच एस है और ये वेरीफाई एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। फोर्थ पार्ट 47th क्वेश्चन का, तो यहाँ हम देखते हैं एल एच एस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, और सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा की इक्वल प्रूफ करना है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को अभी हम कुछ नहीं करेंगे, हम टेन और कॉट को चेंज करेंगे। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हम ब्रैकेट में लिखा रहने देते हैं, और दूसरे ब्रैकेट में जो टेन थीटा है ना, उसे लिखना है आपको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि टेन थीटा को साइन अपॉन कॉस के इक्वल होता है। इसी कॉट को लिख देना है आपको कॉस थीटा अपॉन साइन, राइट। अब देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पहला ब्रैकेट है, इसको मैंने कुछ नहीं किया, और राइट सेकंड ब्रैकेट में एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा। दोनों ही टर्म लिए हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है वन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन। तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू वन अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अब जो कॉस थीटा साइन थीटा है ना, इन दोनों के नीचे रख देते हैं हम, अलग अलग लिख देते हैं। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अब कैंसिल, कॉस से कॉस साइन से साइन हो जाएगा, तो वन अपॉन कॉस बचेगा। वन अपॉन कॉस होता है सेक थीटा, और वन वन अपॉन साइन होता है कॉस। हो गया, यही आर एच एस है। तो इससे प्रूफ हो गया एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, राइट। इस तरह आपको सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 48 क्वेश्चन। 48 में आपको क्या करना है, तो देखिए प्रूफ एल एच एस आर एच एस, हम यहाँ लेते हैं एल एच एस वन अपॉन सेक प्लस टेन ए माइनस वन अपॉन कॉस, ये एल एच एस। ठीक है, सेक वन अपॉन सेक, सेक को हम लिखेंगे वन अपॉन कॉस, और टेन को लिखेंगे हम साइन ए अपॉन कॉस।
ठीक है, -1/cos ए एज इट रहेगा। एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर का तो 1 एज इट रहेगा और नीचे एलसीएम ले लेते हैं तो cos ए आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन -1/, ठीक है। इसको पलट कर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी cos ए अपॉन 1 प्लस साइन ए -1/cos ए। अब एलसीएम लोगे आप तो एलसीएम आ जाएगा cos ए मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी cos स्क्वायर ए माइनस और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस साइन, ठीक है, 1 प्लस साइन। तो cos स्क्वायर ए होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ रहेगा -1 प्लस साइन ए अपॉन डिनोमिनेटर में हम कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, 1 प्लस साइन। अब न्यूमिनेटर का जो पहला टर्म है उसको हम फैक्टर कर देते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन, ठीक है। ऐसे ही इसको तो हम एज इट लिख देते हैं 1 प्लस साइन। डिनोमिनेटर को भी हम ऐसे ही उतार देते हैं 1 प्लस साइन। तो देख रहे हो न्यूमिनेटर में 1 प्लस साइन ए कॉमन है, 1 प्लस साइन ए कॉमन कर लेते हैं, बचेगा 1, तो यहाँ बचेगा और यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन ए, राइट, यहाँ बचेगा -1 अपॉन cos ए 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल कर दो, यहाँ 1 से 1 कैंसिल कर दो, तो ये आ गया माइनस साइन ए अपॉन cos, दैट इज -10। तो -10 ए आ जाएगा LHS। तो LHS हमने सॉल्व कर लिया, आंसर आया -10 ए। अब हमें RHS सॉल्व करना, तो RHS सॉल्व करने के लिए हम LHS को हटा देते हैं यहाँ से, राइट, तो LHS हटा दिया, RHS को 1/cos ए -1/sec ए -10, राइट, 1/, चलिए 1/cos को मैं लिख लेता हूँ sec ए, थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूँ RHS को, ठीक है, देखता हूँ सही आता है कि नहीं। और ये हो जाएगा sec ए -10 ए, एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम में आ जाएगा sec ए -10, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आएगा sec स्क्वायर ए माइनस sec ए 10 ए, यही आएगा ना, और -1 sec स्क्वायर ए होता है, sec स्क्वायर ए होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर। बाकी को मैं एज इट उतार देता हूँ, आप LHS भी इसी तरह से भी कर सकते थे, -1 अपॉन sec ए -10, राइट, 1 से 1 कैंसिल कर दीजिए। अब 10 स्क्वायर ए माइनस sec ए 10 ए में से जो कॉमन आएगा वो हो जाएगा 10 ए, 10 ए कॉमन हो गया, बचेगा क्या, 10 ए माइनस sec, यही बचेगा ना, और जो डिनोमिनेटर है उसमें sec ए पहले है, तो चलिए मैं यहाँ माइनस कर देता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 ए माइनस sec, कैंसिल हो गया और ये हो गया -10। तो इससे वेरीफाई हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। तो LHS को आप ऐसे भी कर सकते थे, यानी 1/cos को sec लिखकर,
तो 48th क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। 49th क्वेश्चन पर यहाँ हमें प्रूफ करना है टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए -1। तो LHS को लेते हैं हम टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। अब टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं, टेन को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर। ठीक है, ज़्यादातर हमें क्या करना होता है, साइन और कॉस में इनको बदलना होता है। ठीक है, कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है। तो प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर। ठीक है, अब आपको करना है, आपको लेना है इनका एलसीएम। तो एलसीएम आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा साइन पावर 4a यानी साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, समझ लो। ठीक है, प्लस और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। एलसीएम लेने के बाद आ गया। अब यहाँ एक आइडेंटिटी हम यूज कर लेते हैं। वो आइडेंटिटी है, मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर -2। इस आइडेंटिटी का हमें यूज कर, तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म है, तो आप इसे क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। ये अंदर वाले स्क्वायर यूज कर रहे हैं हम, और जो बाहर का स्क्वायर है ये यहाँ है -2ab यानी 2 साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर अपॉन में रहेगा कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, -2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर। इस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए को अलग अलग लिख देते हैं, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। पहले मैंने 1 के अपॉन में लिख दिया और माइनस फिर इसके अपॉन में, यानी कि 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर, इसके अपॉन में ये कैंसिल हो गया। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए होता है 1 अपॉन कॉस, सेक होता है ना, तो सेक स्क्वायर। और 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर हो गया और -2 दैट इज इक्वल टू RHS। RHS के इक्वल हो गया, सो LHS इज इक्वल टू RHS, और ये वेरीफाई राइट। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 49 सॉल्व। 50th क्वेश्चन को देखते हैं हम। यहाँ चलिए नोट कर लेते हैं LHS, यहाँ हम डायरेक्ट LCM लेकर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 10a अपॉन 1 प्लस सेक ए माइनस 10a अपॉन 1 माइनस सेक। ठीक है, यहाँ 10a को तो मैं कॉमन कर लेता हूँ, चलो, है ना, 10a को कॉमन कर लिया और बाकी का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, 1 प्लस सेक ए और 1 माइनस सेक। तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ रहेगा, तो 10 तो कॉमन कर लिया है, इसीलिए एज इट यही उतार दिया जाएगा, 1 माइनस सेक ए माइनस, और इसका यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस सेक। ठीक है, तो 1 से -1 से +1 कैंसिल हो गया, 10a क्या बचेगा, 10a ब्रैकेट 1 माइनस 2 सेक, राइट। इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर। देखिए सेक स्क्वायर ए -1 होता है तो 10 होता है, लेकिन 1 माइनस सेक स्क्वायर होगा
तो फिर वो -10 हो जाएगा, -10 स्क्वायर, राइट। और ये हो जाएगा 10a -2 सेक। 10 से इसका स्क्वायर हटा दो, माइनस से माइनस भी कैंसिल कर दो, तो 2 सेक बचा, 2 सेक ए अपॉन 10 ये बचेगा। अब 2 सेक ए को हम लिख देते हैं 1 अपॉन कॉस ए, और 10a होता है साइन अपॉन कॉस, तो पलट कर हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन। कॉस से कॉस कैंसिल कर दो, 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन साइन बचेगा, 1 अपॉन साइन होता है कॉस ए, जो कि RHS। तो इससे वेरीफाई हो गया LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आपको मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। अगले 10 क्वेश्चन में अगली वीडियो में कराऊंगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।